नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, आपको अपने चैनल स्किल रिसर्च पर खुशामदीद कहते हैं। तो बिलाखिर नई किस्त का हतमी ऐलान हो गया है। किस दिन से आपको भी पैसे मिलने शुरू हो रहे हैं। अभी अप्रैल का आखिरी हफ्ता शुरू होने जा रहा है और इसके बाद मई का महीना भी आना है। तो पेमेंट भाई आपको किस दिन से मिल जाएगी, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। अगर कोई कर्जा ले लेता है किसी भी बेनिफिशरीज के खानदान में से कोई भी अफराद, तो क्या वो खातून नाहल हो जाएगी, इसके हवाले से आपको डिटेल देंगे। अगर आपको भी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं मिल सके हैं तो किस दिन तक आपके बच्चों के वज़ाइफ एक दफा फिर से आने वाले हैं। खवातीन सर्वे कराना चाहती हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भाई सर्वे हो रहा है या नहीं। और ज्यादातर खवातीन ऐसी हैं जो कि सुबह पंजाब की रिहायशी हैं लेकिन सुबह सिंध में गई हुई हैं काम काज के लिए। तो क्या अपना सर्वे वहाँ से करवा सकती हैं? या जो खवातीन सुबह सिंध की रिहायश पजीर हैं, अगर वो सुबह सिंध से आ चुकी हैं अब पंजाब में काम करने के लिए, तो क्या वो अपना सर्वे पंजाब में करा सकती हैं? उनका सर्वे हो जाएगा? क्या रोस्टर अपडेट ओपन हो चुका है? अगर हम रोस्टर अपडेट करवा लें तो अपने आप को अहल करवा सकते हैं। वैलेट अकाउंट कब तक आपके ओपन होने जा रहे हैं और आपके पैसे भी आपके वैलेट अकाउंट में किस दिन तक मुंतकिल हो जाएंगे। अगर हस्बैंड के नाम पर जैज़ कैश या कोई बैंक अकाउंट ओपन होगा तो क्या फिर पैसे बीवी को नहीं मिलते? डायनामिक सर्वे और जांच पड़ताल वालों की अहम अपडेट भी इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली सही मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चेयरमैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद ने मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर से मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल और BSP के जारी इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई। आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर पहले फुकदान का मसला था कि सर्वे आपका नहीं हो सकता था, अब वहाँ पर सर्वे सेंटर मजीद भी कायम कर दिए गए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, जबकि हुनरमंद प्रोग्राम का भी आगाज वहाँ पर कर दिया गया है ताकि खवातीन को सिलाई कढ़ाई और दूसरे मलबूसात को बनाने की तैयारी करवाई जा सके। मतलब कि उनको अब ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि अक्सर लोग जो थे सर्वे कराते थे लेकिन सर्वे दूर दूर होता था, सेंटर करीब नहीं होते थे। और अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से फैसला किया गया है कि भाई आज़ाद कश्मीर में भी मुख्तलिफ सर्वे सेंटर कायम कर दिए जाएं, जहां पर रजिस्ट्रेशन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नई किस्त 14,500 रुपये किस दिन से आपको मिलने जा रही है, इसके बारे में आपको आगाही फराहम करेंगे। लेकिन आपको बताते चले बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, इसमें ज़्यादातर अफराद वो हैं जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ऑलरेडी पैसे मिल रहे हैं। अब अगर वो कर्जा ले लेते हैं तो क्या फिर वो नाहल हो जाते हैं? देखें भाई, आमतौर पर आपको ये क्लियर करते चले, जो बैंक का कर्ज होता है अमूमन वो बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता ही है कि जो भी लोग बैंक से कर्जा लेते हैं, अगर वो कर्ज है ज़्यादा तो फिर तो आपको नाहल किया जा सकता है। अगर कर्ज की हैसियत बिल्कुल थोड़ी है, माकूल कर्ज है, अमूमन माकूल कर्ज तो बैंकों की जानिब से दिया ही नहीं जाता, लेकिन अगर कर्ज थोड़ा है तो फिर आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कर्ज ज़्यादा है तो फिर आपको नाहली के फिल्टर में डाला जा सकता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किसी को डालती है, किसी को नहीं डालती, तो ये उसी पर ही डिपेंड करता है। ताहम ये ज़रूरी है कि भाई कर्ज लेने से भी नाहल बंदा हो जाता है। अच्छा जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सर्वे है वो पूरे पाकिस्तान में शुरू है। अगर आप भी सर्वे कराना चाहते हैं, आपके सर्वे की तारीख आ चुकी है, चाहे 8171 के पोर्टल पर हो या आपको मैसेज आया हो या आपको कॉल करने के बाद पता चला हो, जो कि हुकूमत की हेल्पलाइन है वहाँ से आपको पता चला हो कि भाई आपके सर्वे की तारीख आ चुकी है, आप सर्वे करा लें। अब अहल लोग तो सर्वे करा ही रहे हैं, नाअहल लोग भी सर्वे करा रहे हैं, तो सर्वे ओपन है, आप भी करा सकते हैं अभी भी। लेकिन ज्यादातर मसला उन लोगों के लिए पेश आता है जो एक सूबे से दूसरे सूबे में जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पहले से रिहायश पजीर हूँ फिर ही ये मसला होता है, बल्कि नए सिरे से भी अगर लोग जाते हैं तो तब भी ये मसला पेश आ जाता है। इस मसले को गौर से सुनिए। अगर पंजाब की खवातीन सुबह सिंध में जाती हैं काम करने के लिहाज से या वैसे रिहायश पजीर के लिहाज से, असल रिहायश उनकी पंजाब में है, सुबह सिंध में सर्वे कराती हैं तो तब भी उनका सर्वे हो जाएगा।
और उनको पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर सुबह सिंध की खवातीन हैं और पंजाब में आकर कराती हैं सर्वे, तो तब भी सर्वे हो जाएगा, लेकिन जब पेमेंट लेने की बारी आएगी तो फिर आपको दुश्वारी होगी, क्योंकि पेमेंट आप अपने जिले से ही वसूल कर सकते हैं। अब एक रोस्टर अपडेट की खबर आ रही है कि भाई रोस्टर अपडेट अगर करा लें, क्या ओपन अभी है या नहीं है। देखें भाई, रोस्टर अपडेट तो ओपन है। अगर आपको रोस्टर अपडेट की हकीकत नहीं पता है तो वो आपको बता देते हैं हम। रोस्टर अपडेट में अगर 100% खवातीन रोस्टर अपडेट करवाते हैं तो उसमें सिर्फ 10% खवातीन को अहल किया जाता है। 90% खवातीन जो है एक दफा दोबारा से नाअहल में शामिल हो जाती हैं। तो इसलिए रोस्टर अपडेट करवाने का आपको बामुश्किल फायदा मिलता है, और ये इक्का दुक्का कोई खवातीन होती हैं जो कि अहल हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर खवातीन को दोबारा से नाअहल कर दिया जाता है। तो भी ये भी एक तरह का सर्वे ही है कि दोबारा से आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। ताहम जरूरी ये है कि आपको 8171 के पोर्टल पर देख लेना चाहिए और अपनी तारीख के मुताबिक ही आप अपने नए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हस्बैंड के नाम पर, शौहर के नाम पर बैंक या जैज कैश का अकाउंट अगर बना हुआ है तो क्या फिर पैसे नहीं मिलते? तो देखिए भी, जैज कैश, इजी पैसा का अकाउंट या बैंक का अकाउंट बनवाने से मसला नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, एक तो वहाँ से भी अपना लोन ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं और फिर वापस नहीं करते हैं, चाहे वो 5,000 ही हो। अगर उनकी तारीख से पहले आप वापस कर देते हैं तो फिर आपको कोई भी मसला दरपेश नहीं आता है। जैसे उनकी तारीख ओवर हो जाती है तो फिर आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और आपके पैसे फिर बंद हो सकते हैं। इसलिए आपने परेशानी से बचना होगा और कर्ज ना ही लें तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए और आपकी वाइफ के लिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी पैसे मिलते रहें। जबकि डायनामिक रजिस्ट्री वाले को बताते चले भाई, अब भी आपका डायनामिक रजिस्ट्री में मौजूद है सिलसिला, तो जब नई किस्त आएगी तो तब भी आपका ये अपडेशन तब्दील होगा। अभी फिलहाल के लिए यही मौजूद है। जांच पड़ताल वालों को बताते चलें भाई, अगर आपको 1 साल हो चुका है तो इंशाल्लाह आने वाली किस्त तक आप दोबारा से अहल हो सकते हैं और अहल आपको किया जाएगा, क्योंकि पिछले दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था, अब भी ऐसा ही कंफर्म किया जा रहा है। वैलेट अकाउंट कब तक ओपन होंगे? तो देखिए भाई, आने वाली किस्त जो है वो इंशाल्लाह आपके वैलेट अकाउंट में ही आएगी और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट खोले जाएंगे जो सिमें हुकूमत की जानिब से आपको फराहम की गई हैं। या ऑटोमेटिक अगर नहीं खोले जाएंगे तो आपको कोड बता दिया जाएगा कि भाई ये कोड डायल करें और अपना वैलिड अकाउंट ओपन करें। जबकि आपको ये क्लियर करते चले, नई किस्त के हवाले से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगला महीना मई का है और इसी मई के महीने में ही आपको नई किस्त मिलने जा रही है और ये 15 तारीख के बाद आपको किस्त मिलेगी और ये आखिरी हफ्ते तक भी इसका बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। तो जितने भी लोग किस्त का इंतजार कर रहे थे, तो भाई आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब आप भी किस्त आसानी से अपनी हासिल कर सकेंगे। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।